दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ साझा करूँगा एक प्रसिद्ध व्यंग्य रचना काला गुलाब। ये शरद जोशी जी द्वारा लिखित एक रचना है और इस रचना में क्या है, किसके बारे में है और इसका क्या मैटर है, इसको मैं आपको बड़े ही सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं काला गुलाब व्यंग्य रचना। दोस्तों एक आदमी था, साधारण सा आदमी, ठीक जैसे सब लोग होते हैं। लेकिन उसके मन में एक अजीब ख्वाहिश थी, मैं दुनिया में कुछ ऐसा करूं जो किसी ने ना किया हो, बिल्कुल अनोखा। उसके आसपास के लोग खेती बाड़ी करते थे, सामान्य फूल उगाते, फसलें उगाते और खुश रहते। लेकिन वो व्यक्ति हमेशा कल्पना में खोया रहता। यदि मैं कुछ अलग कर लूं तो शायद उसे लोग याद रखेंगे, ऐसा उसका सोचना था। उसकी तारीफ करेंगे, उसका महिमा मंडित करेंगे, उसे महान मानेंगे। इसी सोच में एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना एक ऐसा फूल उगाऊं जो दुनिया में कहीं नहीं होता हो। क्यों ना मैं काला गुलाब उगाऊं। और उसने एक सपना देखा, एक दिमाग में ऐसी बात उसने सोची कि मुझे काला गुलाब उगाना चाहिए, क्योंकि गुलाब तो सभी उगाते हैं। काला गुलाब अगर मैं उगाऊंगा तो लोग मुझे कुछ अलग मानेंगे, विशिष्ट मानेंगे। उसने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, वो काला गुलाब ही उगा के रहेगा। हर दिन वो उस बगीचे में अपने बगीचे में जाता और कई प्रकार के प्रयोग करता। बीज बदलता, मिट्टी बदलता, खाद डालता। कोई कहे कि ये नामुमकिन है, और अगर तुमने ये कर लिया ये तो बहुत ही मतलब अलग सी बात हो जाएगी। तो उसे ये बात सुन के बहुत जोश आता। जब कोई कहता कि ये बहुत कठिन काम है, साधारण लोग नहीं कर सकते, ये सुनकर उसका जोश खरोश दुगना हो जाता। धीरे धीरे उसकी दुनिया सिर्फ काला गुलाब उगाना ही रह गई। मतलब उसकी दुनिया का जो मेन लक्ष्य अब रह गया, वो काला गुलाब कैसे उगाऊं यही रह गया। अब तो उसके घर वाले भी परेशान रहने लगे उससे। अब ना तो किसी कमाई पर उसका ध्यान था, ना कोई परिवार, ना रिश्तेदारी। लोगों से बातचीत भी बंद कर दी, किसी की अब सुनता ही नहीं था। उसके लिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य था काला गुलाब उगाना। अब आस-पड़ोस के पड़ोसी थे, उनमें भी चर्चा का विषय हो गया। पड़ोसी पहले तो हँसते थे, "अरे भाई, गुलाब बस लाल, गुलाबी, पीले ही होते हैं। काला गुलाब कहीं हुआ है?" लेकिन समय बीतता गया, उसका पागलपन बढ़ता गया। कुछ लोग उसका मज़ाक उड़ाने लगते, कुछ लोग उसे पागल भी समझने लगे। कुछ कहने लगे, "छोड़ो रहने दो, बड़ा आदमी बनने चला है, करने दो, खुद परेशान हो जाएगा तो अपने आप ही बंद कर देगा।" लेकिन उसे इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब समाज का जो रवैया था, वो भी धीरे-धीरे बदलने लगा उसके प्रति। धीरे-धीरे लोग यह सोचने लगे, शायद वह सच में कुछ ख़ास कर ले, कई बरस से लगा हुआ है, कुछ तो ख़ास ही काम कर रहा है। कुछ लोग उसके पास जाकर पूछते, "काला गुलाब उग गया क्या? भैया कितना समय लगेगा?" वे उससे अलग-अलग किस्म की बातें जोड़ने लगे। अ, वो जाते उस व्यक्ति से पूछते ऐसे ही, "भैया उग आया क्या? क्या प्रतिक्रिया है? काला गुलाब कितने समय में उगेगा?" और ये बातें सुन-सुन के वो व्यक्ति तो पहले से ज़्यादा कट्टर, विद्रोही और ज़िद्दी हो गया था। काफ़ी समय बीत गया। अब परिणाम की बात थी, मेहनत तो बहुत हो गई, काला गुलाब कभी उगा ही नहीं। क्योंकि प्रकृति में ऐसे गुलाब होते ही नहीं। लेकिन आदमी ने अपने जीवन के कई सालों को उस काले गुलाब को करने में बर्बाद कर दिए। जो नहीं हो सकता था ऐसा काम करने में उसने काफ़ी समय बर्बाद कर लिया। समाज भी उसके आस-पास एक अजीब-सा सम्मान बनाने लगा था। जैसे कि सभी लोगों को एक बड़ी खोज का इंतज़ार हो। लेकिन असलियत में ये सब मूर्खता, दिखावा, अपने आप को यूनिक, अद्वितीय बनाने की बीमारी थी। हमारे लेखक शरद जोशी जो कि एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, वो कहते हैं, लोग अक्सर अनोखा दिखाने के चक्कर में अपना असली जीवन भूल जाते हैं। चाहे वो कपड़े पहनने का तरीका हो, या बात करने का तरीका हो, या अपनी पसंद हो, खाने-पीने की पसंद हो, कपड़ों की पसंद हो, फैशन हो। वो अपने आप को अद्वितीय, लोगों से अलग दिखाने की एक ऐसी जिद सवार कर लेते हैं कि वो अजीब से लगने लगते हैं। ऐसी मूर्खता को कभी-कभी कुछ लोग प्रतिभा घोषित कर देते हैं, अरे बड़ी प्रतिभावान है वो तो, अलग सोच है।
कुछ अलग कर दिखाएगा या कर दिखाएगी। मतलब इस कहानी का जो सार है, काला गुलाब सिर्फ़ एक कहानी ही नहीं, बल्कि सभी लोगों की, एक आदमी की कहानी नहीं है, ये सभी लोगों की, समाज में ऐसे लोगों की कहानी है, जो अपने आप को अ, अलग घोषित करना चाहते हैं। अपनी सादगी, अपनी समझ और अपना पूरा जीवन खो देते हैं, लेकिन वो अपने आप को अलग कभी घोषित नहीं कर पाते, अलग दिखा नहीं पाते। यह व्यंग हमें बताता है कि अद्वितता का जुनून, यूनिकनेस इंसान को कई बार हास्यपद मतलब मैटर ऑफ कॉमेडी, मतलब आप कॉमेडी का पात्र बन जाते हैं और दुखांत हमारा जीवन हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा कहानी का सार। आशा करता हूँ आपको सबको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद करें, शेयर करें। लोगों के साथ में इसको शेयर करके मेरा थोड़ा-सा हौसला बढ़ाएँ। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।